दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। पहलगाम अटैक के बाद जब से पहलगाम में 27 टूरिस्ट जो घूमने के लिए गए हुए थे, पहलगाम में घूम रहे थे कश्मीर के अंदर, उन 27 टूरिस्टों की हिंदू आइडेंटिटी चेक करके गोली मार दी गई। मतलब आइडेंटिफाई करने के बाद टेररिस्टों ने गोली मार दी, 27 लोगों को गोली मार दी। उसके बाद से पूरे देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर सभी भारतीय जो थे काफ़ी आक्रोशित थे, काफ़ी परेशान थे और इन बुज़दिल आतंकवादियों को भरपूर जवाब देने की बात कर रहे थे। और ये क्योंकि जब सारा कुछ चल रहा हो ना सही तरीके से, तो बंदा बोलता है ठीक है, कभी कभार कोई घटना होगी होगी, लेकिन अगर ये घटनाएं बार बार होती हैं और एक पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री से जाके उसकी तारें मिलती हैं, तो फिर उसमें कोई अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और कहे कि इसकी हम निंदा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और फिर बात आई गई हो जाए, फिर कुछ देर बाद ऐसे ही एक कोई धमाका हो, कोई ऐसे ही नरसंहार हो और फिर अफसोस मना के बैठ जाओ, तो कब तक ये सब कुछ चलेगा। तो इस बार जो मोदी गवर्नमेंट ने तभी से ये सारी तैयारी कर ली कि भी इस बार हमें जवाब देना है पाकिस्तान को, जिसमें कि पाकिस्तानी ये जो 4 के 4 टेररिस्ट थे वो उनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ था। मोस्टली ऐसे ही होता है कि ये जब भी पकड़े जाते हैं या कोई मारे जाते हैं तो उनमें से मतलब कि 50 से 75% जो है वो पाकिस्तानी निकलते हैं आतंकवादी। और पाकिस्तानी आतंकवादी भी कौन से, जो कि इनकी मिलिट्री के द्वारा, इनकी आर्मी के द्वारा ट्रेंड किए होते हैं, वो निकलते हैं और वो फिर जाके ये सारा काम करते हैं। अब ये आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें आप ये देखिए कि किस तरह से इनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो सब चीज़ों को डिनाई कर रहा है। और ये स्काई न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ एंकर है, उसको ये इंटरव्यू दे रहा है। ये पता नहीं जानबूझ के है, चलो जिसको बोलते हैं ना कि भी सिर घुसाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो सफाइयाँ अभी कुछ दिन पहले इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, इसी न्यूज़ एंकर को उसने इंटरव्यू दी थी, उसमें उसने क्लियर कट कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पे हमने पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ाया है, आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद इनका जो बिलावल भुट्टो वो भी चला गया इसके पास, स्काई न्यूज़ के पास। इसी एंकर को भी उसने भी इंटरव्यू दिया, उसने भी माना कि हाँ जी हम तो ये काम करते रहे हैं। और अब ये जनाब जो है ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनका, सूचना मंत्री, वो सारी चीज़ों को डिनाई कर रहा है और सारा जो है भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है। लेकिन ये एंकर ने उसको अच्छे से सारी बातों को उसको उसके मुंह पे ही अच्छे से उसको, जिसको बोलता है ना कि थप्पड़ो थपड़ी कर दिया उसको। लेकिन उसको फिर भी शर्म नहीं, वो फिर भी किसी ना किसी तरह से घुमाना ही पड़ेगा। जब आया इंटरव्यू देने के लिए, पूरी दुनिया देख रही है उसका इंटरव्यू। But to target civilian population, it's extremely unfortunate. and it's Just very, to very point shameful. out, Minister, the Indian armed forces say that altogether 9 sites have been targeted, that they haven't hit any Pakistani military facilities. These are terrorist camps that they are hitting. Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. We are the frontline state against terrorism. Can I just point out to you, on my program just a week ago, your Defence Minister, Khwaja Asif, admitted that Pakistan has for decades had a policy of funding, backing and using terrorist groups as proxies in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your Defence Minister said just a week ago. In fact, what Bilawal Bhutto said to me a few days ago, he said that terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history. We are the guarantors of world peace because we are a wall between the terrorists and the rest of the world. I would like to invite you to Pakistan to come and see the site. I have been to Pakistan, sir, and we know that Osama bin Laden was also discovered in Abbottabad in Pakistan. So these accusations on Pakistan, including your defense minister making the admission, is there, and that is why part of the reason... what the defense minister was referring to, I think he's been misinterpreted. तो ये तो हो गया। अब तो से एक ये वीडियो और देखिए आप, जो ये हमले हुए हैं, जहाँ पे ये बताया जा रहा है दूरदर्शन न्यूज़ के द्वारा, डीडी इंडिया के द्वारा, कि ये 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया भारत की तरफ से, 9 ठिकानों को। और ये वो ठिकाने हैं जो नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री के नहीं हैं, और ना ही ये सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं। ये हैं जो आतंकवादी अड्डे 9, उनको टारगेट करके उनके ऊपर प्रिसाइज बॉम्बिंग करके, अटैक करके ध्वस्त कर दिया गया। तो ये कुछ फुटेज आप देखिए उसकी। जय हिंद, मुबारक हो, बहुत ज़रूरी था।
क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार इस आतंकवादी जो गतियां हैं उसको जोर दे रहा था, और जिस प्रकार से उनके जिहादी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की, अब अंत हम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। उनके DGISPR के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उनके प्रधानमंत्री के जो स्टेटमेंट्स आए हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि किस कहां है, पर हम लोगों का जो रिलीज है उसमें हमने साफ कहा है कि नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ है, आतंकी जो जगह है उनके ऊपर हमला हुआ है। POK में ही नहीं, पंजाब के भावलपुर प्रोविंस में हमला हुआ है, जो मसूद अजहर का एक बहुत बड़ा वहां पे तकरीबन 18-20 एकड़ के बहुत बड़ी ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जिसे वो मुझे लगता है सुभान अल्लाह या कुछ ऐसे नाम से जाना जाता है, उस पर स्ट्राइक हुआ है। कोटली में हुआ है, मुजफ्फराबाद में हुआ है, मुरीद के में हुआ है, जो कसब जो 29/11 में शामिल था वो उसकी जगह है। तो कई जगह पर मेरे को लगता है भारत ने बिल्कुल प्रिसिशन स्ट्राइक्स, और मकसद एक कि हमने आतंक पे हमला किया है, हमने पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया है। और ये जो फुटेज है ये है अटैक साइट्स में से एक, मतलब जहाँ पे अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें से एक लोग, आजकल तो कैमरे सबके पास है, फट से वीडियो बनती है, तो ये वीडियो बना रहा बंदा, तो ये उसकी फुटेज है। आगे लगी मस्जिद। हाँ जी शाहद, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ कोई नहीं अज मिलेगी दसांगा। ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ओए होए होए ਓਕੇ ਸਰ आओ सारे थां जो है। ओए होए होए मस्जिद का सेन है सारा, ਆਓ सारी मस्जिद उड़ गई, हैं सारी मस्जिद तबाह हो गई। हेलो हेलो, ओ बेटा बाद दे विच करना यार, अपना बाद च करना जी भाई ना, जी भाई ना मरकज दे विच होए ने 4, सारा तबाह हो गई मरकज। हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा होया जगह। हाँ जी ओ यार सबर मैं पाए करना तेन बाद च। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਲੋ ਭਾਈ ओ भाई कोई है उत्ते? ओ भाई कोई है ऊपर? ਇੱਧਰ ਤਾਰਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ हैं पिछो लाइट, मेन लाइट। ओए होए शाहद, तो ये थी दोस्तों न्यूज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अब देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होती है, तो सबकी नज़र हमारी उस पर रहेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहरियत की है और मासूम लोगों को टारगेट किया है। पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। चलिए मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।